सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा नहीं कोई, करता करे न कर सके गुरु कर सो होए। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न भेव, गुरु बिन संशय ना मिटे, जय 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 गुरुदेव। संत मत की नींव को रखने वाले सतगुरु कबीर साहब, उन्हीं के स्वरूप आचार्य गरीबदास साहब जी इस नगरी के प्रतिष्ठित देव महाराज जी, महान जोगेश्वर जयतराम जी महाराज, स्वामी ब्रह्मानंद जी, उपस्थित जति सती माताएं, हमारे पूजनीय बड़े गुरु भाई सहजदास जी, नेमी प्रेमी भक्तजन, सतगुरु की प्यारी साध संगत, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, दो अर्थों में सब कुछ समझा देता हूँ आपको। सिर्फ 2-4 मिनटों का समय लूँगा आपसे। आप लोगों ने रंगमंच देखा होगा, सीरियल देखते हैं, रामलीला देखते हैं, आपने सबने देखी है। जो भी ड्रामा करते हैं, मंच के ऊपर ड्रामा करते हैं, रामलीला पाठ करते हैं, उनको पता होता है कि मैं असली पात्र नहीं हूं। जो पात्र होते हैं सीरियल के अंदर, वो अपना अपना रोल अदा करते हैं, किरदार निभाते हैं, उनको पता है कि मैं असली पात्र नहीं हूं। फिर भी वो रोते हैं, हंसते हैं, सारी क्रिया करते हैं। जिसका जितना बढ़िया रोल होता है उसको इतने पैसे अच्छे मिलते हैं, उसके इतने अच्छे पैसे मिलते हैं, वो इतना बड़ा कलाकार होता है। तो भाई वही गति आपकी है। ये सारी पृथ्वी एक मंच है और इस धरती पे रहने वाले सब परमात्मा ने कुछ समय के लिए पात्र भेजे हैं, यहाँ पर पात्रता अदा करने के लिए भेजे हैं। यहाँ रहने के लिए कोई नहीं आया है। यहाँ असली पात्र वो होता है जो रोल अदा करे लेकिन शौक ना करे। जो रोल करता है, रोल अदा करता है, उसमें रोज आदमी मरते भी हैं, हंसते भी हैं, रोते भी हैं, लेकिन वो दिल से नहीं रोते, एक्टिंग पूरी करते हैं, अंदर से नहीं रोते। ऐसे ही आपने पता है, यहाँ जितने लोग हैं, हमने रोल अदा पूरा करना है। बाप से बाप का, भाई से भाई का, गुरु से गुरु का, लेकिन रोल इतना बढ़िया करो, अपने सारे फर्ज पूरे करो, लेकिन मोह नहीं किसी से करना। जिम्मेदारी पूरी करनी है, जिम्मेदारी अलग है और मोह अलग है। अपने बेटे को पढ़ाओ, बड़ा करो, शादी करो, ये है जिम्मेदारी। और मोह है दिखे बगैर रोटी नहीं खाना, ये नहीं करना भैया। जिम्मेदारी अलग है और मोह अलग है। जिम्मेदारी करके पीछे हट जाओ। यहां जो कुछ भी है आपका, उसमें कुछ भी नहीं है। जिस दिन आपने गुरु की दया हो गई और आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, यहां आपकी सुई भी नहीं है।
किसी ने शरीर दे दिया, किसी ने माँ बाप ने घर प्रॉपर्टी दे दी, टीचर ने शिक्षा दे दी, गुरु ने ज्ञान दे दिया। अपने पास तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है। किसी ने दिया, हमने लिया है और फ्री में मिला है। जो वस्तु हमें फ्री में मिली है, हम कहते हैं हम बच्चों को नहीं देंगे। अरे भाई देनी पड़ेगी, अपनी फ्री में ली है। जिसको ये बात समझ में आएगी वो ज्ञानी हो जाता है। भाई यहां कुछ समय के लिए आए हो आप, रोल पूरा करना है, लेकिन असली मतमान तुझे यहां जाना है। आपका शरीर संदेशा देता है मैं तेरा नहीं हूं, रोज संदेशे देता है मैं तेरा नहीं हूं। घुटने में दर्द हो गया, दिखना बंद हो गया, शरीर में बादी पट गई, यूं कहता है भजन कले में तो न छोड़ दूंगा, मैं तेरा नहीं हूं। रोज संदेशे देता है, समझता कोई कोई इस बात को। तो भाई साहब की वाणी है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। ये वीराना देश है, मन माया का देश है। एक दूसरी वाणी है, साधो है मुर्दा का देश, संतों का देश निराला। वो तो अलग देश है भाई। मन की तरंग को मार ले बस हो गया वदन, और आदत बुरी सुधार ले बस हो गया वचन। कलयुग में जितने संत हैं उन्होंने सहज योग दिया, हठ योग नहीं दिया। सहज योग दिया, हठ योग नहीं दिया। गुरु नानक जी गृहस्थी में हुए, 2 बच्चे थे उसको। धर्मदास जी का 2 लड़के थे, गरीबदास जी को 6 बच्चे थे। कबीर साहब झोपड़ी में रहे। वो ऐसे ये जितने संतों को मैंने नाम लिए, ऐसे संत नहीं थे जो मंदिर में जाके बैठ गए, आश्रम में जाके बैठ गए और घर छोड़ दिया। उन्होंने कहा जो आदमी जहां वहीं भजन कर सकता है। मन मारना है, मन से माया छोड़ो, दिखावे से मत छोड़ो। बैराग का नाम ब्रह है, बैराग का नाम त्याग है। अगर मन में बैराग ने शरीर से माया छोड़ दी तो कुछ नहीं छोड़ा। कपड़े त्याग से भगवान खुश होता है, स्वभाव से खुश होता है, कपड़े से नहीं। साईं से साचे सहो रहो, साईं साथ सुहाए, और भावे लंबे केस कर भावे गोट मुंडाए। चाहे बाल लंबे कर ले, क्या छोटे पहर कर ले, इनसे भगवान नहीं मिलता, वो साथ से मिलता है। कपड़े सफ़ेद पहन ले, काले पहन ले, सुरखाई पहन ले, भगमे पहन ले, भगवान मिलता है साधना से। स्याह सफ़ेद और सुरखाई जो पहले सो गुरु भाई 6 कपड़े पहनते हैं साधु लोग। काला पहनते हैं, भगमा पहनते हैं, लाल पहनते हैं, पीला पहनते हैं। जो पहले सब साधु एक ही तो है। तो भाई भजन से भगवान मिलता है, जगह बदलने से भगवान नहीं मिलता। भक्ति प्यारी है भगवान ने, बाणा प्यारा नहीं है। तो मैं एक ही बात कहता हूं भाई, भक्त काम का राम का बैर नहीं है। अति माया है, आवश्यकता माया नहीं है। अति तृष्णा है। साधु भी घर में रहता है, साधु भी रोटी खाता है, रोटी आप भी खाते हैं। साधु कपड़े पहनता है, कपड़े आप भी पहनते हो। बीमार वो भी होता है, बीमार आप भी होते हैं। अंतर पता कितना है? वो जीता है आवश्यकता मेरा, आप जीते हो तृष्णा में। उसको मिल गया, वो उसमें खुश है। आप कवा थोड़ा है, घना चाहिए, याड़ा दुखी हो जाता है इंसान। मुर्दे को भी देता है कपड़ा पानी आग, और जीवत नर चिंता करा उसके खोटे बाग। जी मरे हुए को भी ईंधन देता है,
आग देता है, पानी देता है, कफन देता है, जिंदा भूखा मर जाएगा। लेकिन दुखी है थोड़ा है, घना चाहिए, दुखियाड़ है बस, दुखियाड़ पड़ोसी मचड़ गया आकाश पर हमरे के पीछे, देख कर रोग लगना, यू है मानसिक रोग। हमने ऐसा नहीं बनना, पड़ोसी को सिर्फ मैं बेईमान बनूंगा, अरे नहीं, अपना किरदार खराब मत खराब कर उसके ना का, अपना किरदार साफ रख, तेरा नाम इतिहास में लिखा जाएगा। उसको देख के अपनी मृत्यु चेंज मत कर, अपना स्वभाव और कर्म मत बिगाड़। तो हमने अपना किरदार अच्छा रखना है। अब हमारी वीडियो नोट हो रही है, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, अरवा साहिब से क्या छिपाओ जिसके हाथ में डोरी। हमारे जैसे वीडियो बनती है, आप किसी आदमी के पेट में कैमरा डाल देते हैं, सब नोट करके ले आता किस अंग में क्या, किस पार्ट में क्या कमी है। हमारे भीतर चित्रगुप्त बैठा है, सबकी वीडियो बना रहा है, वो सब कुछ जानता है। आप ये मत देखो कि मुझे कोई देख न रहा है, अरे पागल, पहला सोचते आप बाद में पहला उसके पास पहुंच जाता है। वो अंतर्यामी है, अंतर की बात को जानने वाला है। इन बातों को ध्यान रखते हुए मानव बनो, पशु नहीं। मानव वो होता है जिसमें गुण होता है, स्वभाव होता है, जो अपने फर्ज पर ठहरा हुआ होता है, और जो फर्ज से गिरता है वो आदमी नहीं, पशु हो जाता है। सत्संगी होना तो बहुत दूर की बात है, इंसान बन जाओ मेरे भाई, इंसान ही काफी है बस। जो अगर स्वार्थ की जिंदगी जीता है वो आदमी नहीं, पशु जिंदगी जी रहा है। स्वर्ग नरक कोई जगह नहीं है जहां लोग लड़ाई में जीते हैं, द्वेष में जीते हैं, वो नरक है, जीते जी नरक है। और जहां शांति लोग जीते हैं वो यहीं पे स्वर्ग है। स्वभाव से स्वर्ग नरक बनता है। एक आदमी जहां जाता है वहीं दुख किया पिटकता है, क्यों? उसकी आदतें खराब है। हमारा स्वभाव ही हमारी पूजा करवाता है। अगर मेरे में आदतें खोटी हैं तो मैं जहां जाऊंगा वहीं पीटूंगा और मेरी बदनामी वहीं पर होगी। अगर मेरा स्वभाव बढ़िया है, मैं ही जाऊंगा, मुझे शांति मिलेगी और मेरी पूजा होगी। मेरा स्वभाव ही नरक और स्वर्ग है। तो ये बातें ध्यान रखो, आदमी की पूजा उसके स्वभाव से और कर्म से होती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये बात भंडारा करिए। और भाई, संत भगवान का रूप होता है। मैं नहीं कहता, हमारे शास्त्र कहते हैं। जो लोग भगवान की प्रेरणा से संतों का समागम कराते हैं, सत्संग कराते हैं, पाठ पूजा कराते हैं, ये एक धर्म यज्ञ है। इससे पब्लिक को फायदा होता है, उसका संस्कार सुधरते हैं। अगर आपने एक जीव को बुरे कर्म से हटा दिया, सत्संग लगा देना, आपके बहुत बड़े कर्म बढ़ गए। आपने एक जीव को नरक से बचा दिया, ये बहुत बड़ा कर्म है। संतों का शरीर, अवतारों का शरीर अपने पाप पुण्य से नहीं बनता, वो पब्लिक के पाप पुण्य से बनता है। इसलिए जो आदमी ऐसे होते हैं वो अपने दल्ले धरती पे नहीं आते। तो भाई, संतों की दया से, भगवान की दया से जिस घर में धार्मिक आयोजन होता है उस घर के पाप कितने कटते हैं। हम खेत में काम करते हैं, वो जीव मरते हैं और सब नष्ट हो जाता है। जिस घर में महात्मा रोटी खाता है उस घर के जो नाज के पाप हैं, सुरसी है, डोरा है, सब लोग पाप मरते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। जिस घर में साधु भजन करता है, आपके कितने जीव तो आपके पाँव नीचे मर जाते हैं।
तो ये लिखा हमारे ग्रंथों में, साधु की सेवा से ये पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। सुख देवे दुख को अरे, दूर करे अपराध, कहें कबीर वो कब मिले परम स्नेही साथ। पाप से बचावा गुरु, धर्म पर लगावा गुरु, भगवान से मिलावा गुरु, तुरिया पद के ध्यान में, और गुरु के समान दाता इस जू सराना जिहान में। तो भाई इतना कहते वाणी को विराम देता हूँ। आप अपना जो आगे का प्रोग्राम है भोजन ग्रहण करिए, और जो आपकी दैनिक प्रक्रिया उसमें संलग्न हो जाइए। बोलिए साधु साध साहेब, साध साहेब, साध साहेब।